गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज एक और दिन है हमारी ज़िंदगी का चल रहा है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मेरे हस्बैंड अभी यूएस जा चुके हैं वापस, क्योंकि गृह प्रवेश ये सब सारी चीज़ें बीत गई हैं। वो इसीलिए छुट्टी लेकर के आए थे और इस बार उनको छुट्टी बहुत ही कम दिनों के लिए मिली थी। वो बस के 20 दिन के लिए ही आए थे और अतर बहुत ज़्यादा बहुत मिस कर रहा था। और मैं जैसे भी करके बस उसको खुश रखना चाह रही थी कि मतलब वो बहुत ज़्यादा सैड ना हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि जब बच्चा भी अपनी मम्मा के साथ अभी अकेले रह रहा है तो फिर बहुत सी चीज़ें हैं। अभी नानू रहते हैं साथ में, मतलब मेरे हस्बैंड रहते हैं साथ में, तो कहीं घुमा देना, कहीं मतलब कहीं दूर लॉन्ग ड्राइव पे घुमाना, कहीं डिनर करने बाहर चले चलना, विशु के साथ खेलना, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। बट अभी उनके यहाँ ना रहने से क्या होता है ना कि मुझे हर एक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि अथर्व के मन में ये ना हो कि जैसे पापा अभी हमारे साथ नहीं रह रहे हैं तो मुझे ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, मैं खुश नहीं हूँ, या पापा रहते तो मुझे ये दिला देते, पापा रहते तो ये करते। तो ये सब चीज़ें मैं नहीं चाहती कि अथर्व के मन में आए, तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ घर के कामों के साथ साथ मैं अपना पूरा 100% देती हूँ अथर्व को, कि अथर्व को कहीं से भी कोई कमी ना रहे। मैं उसको ऐसा नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा प्यार लुटाती हूँ कि वो हो जाए। हाँ, वो थोड़ा सा बदमाश है, बहुत ज़्यादा चंचल है, बहुत बदतमीज़ भी है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। बट शायद ये भी हो सकता है कि वो अकेले रहता है तो इस वजह से जो भी हो। बट हाँ, मैं बहुत स्ट्रिक्ट मम्मी भी हूँ। अगर मुझे लगता है कि अब अथर्व ज़्यादा कर रहा है तो मैं पीटने से मतलब बिल्कुल भी बाज नहीं आती, मैं उसको तुरंत डांट देती हूँ। अगर डांट से भी वो नहीं मानता है तो मुझे एक आध झापड़ उसे लगाना पड़ता है, नो डाउट मैं हूँ ऐसी। तो शायद ऐसी हर माँ करती होगी, मुझे नहीं पता, बट मैं तो ऐसी करती हूँ। और अब क्या बोलूँ। तो अथर्व को मैं बहुत ज़्यादा खुश रखती हूँ। तो अथर्व को मिनी बस चाहिए था, तो हम लोग 2-3 शॉप पे गए, बड़े बड़े शॉप पे गए, मतलब एक स्टोर जैसा था जो कि वहाँ गए, और मिनी बस अथर्व को उसके पसंद की नहीं मिल रही थी, तो फाइनली उसको एक फायर ट्रक मिल गया। और वो इतना खुश हो गया, मम्मा मुझे फायर ट्रक मिल गया, मुझे मिनी बस नहीं चाहिए, थैंक यू मम्मा, थैंक यू मम्मा करके दिए, देखो डांस भी करने लगा। और मैं उसको इतना खुश देखे मुझे खुद भी इतनी खुशी हो रही थी कि भैया चलो फाइनली इसको मिला। क्योंकि मैं स्कूटी से दर दर भटक रही थी, मेरा मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती। एक तो आप एक नई जगह शिफ्ट हो जाते हो ना, तो फिर ज़्यादा दूर निकल जाने में बहुत डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं भटकी जाए। वो बात अलग है कि गूगल मैप है, मतलब फिर भी एक तो शाम का टाइम था और मेरे अंदर ये भी डर था कि अरे यार बस मतलब अंधेरा होने से पहले घर पहुंचना है, यार अंधेरा होने से पहले घर पहुंचना है। तो इसीलिए मैं इतनी जल्दी जल्दी सब काम कर रही थी ना कि पूछो मत। तो अथर्व को तो फाइनली ट्रक मिल गया, तो मैं और भी कुछ ढूंढ रही थी कि घर पे, याद कर रही थी कि मैं घर पे क्या क्या नहीं है तो मैं वो भी ले लेती हूँ। तो वही मैं भी सब चीज़ें खोज रही थी कि मेरा बॉडी वॉश ख़त्म हो गया था, और भी सारी चीज़ें थी। सोचा था ग्रीन वेजिटेबल्स भी यहाँ मिल रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत वो भी ले लेती हूँ। तो और बस धीरे धीरे सारे सामान ले रही थी, और मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश थी अतर को इतना खुश देख करके, ये देखो। और मैं यहाँ पे नमकीन, चिप्स, मतलब गुजिया, मतलब बहुत सारी वैराइटीज़ थी। मतलब काफ़ी चीज़ें मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ मैं भी ले लेती हूँ। तो मैंने एक नमक पारे लिए थे जो कि मुझे चाय के साथ खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एक बॉक्स मैंने वो भी लिया था। और और हाँ, मिर्ची-विर्ची मतलब और भी चीज़ें लिया था, ग्रीन वेजिटेबल्स ही लिया था, और मिठाई भी लिया था। तो यही सब कुछ चीज़ें लिया था मैंने। तो बस अब धीरे-धीरे बस मेरे को ये डर लग रहा है यार कि भई अंधेरा हो रहा है, ये देखो बाहर अंधेरा हो रहा है और मेरी फटी पड़ी है, सही बता रही हूँ भई। मुझे तो एक्चुअली साथ में एक छोटा बच्चा भी है ना यार, तो डर लग रहा है। और यहाँ पे अथर्व कह रहा था कि मुझे ये पफ चाहिए, वेजिटेबल पफ चाहिए, तो मैं उसे एक पफ भी दिला रही थी। तो बस। मुझे आप लोगों से एक और बात कहनी थी कि मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट तो बहुत पहले से कर चुकी हूँ, बट फैमिली में कभी-कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कि मेरा जो व्लॉग है वो कंटिन्यू नहीं रह पाता। तो इसलिए ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो शायद आप लोग भी ये सोच होंगे कि क्या है यार, 4 व्लॉग डालती है फिर बंद हो जाता है 4 व्लॉग। मगर आप सच में समझिए कि हमारी फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे मतलब बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। मैं उस टाइप की नहीं हूँ कि घर में इतनी सारी प्रॉब्लम है या टेंशन का माहौल है और उसमें भी मैं कैमरा लेकर
लेकर के खड़ी हो जाऊँ, तो मेरा उस टाइप का माइंडसेट नहीं रहता है। तो बस यही कहना था आप लोगों से कि अब हो सकेगा तो अभी तो फ़िलहाल लाइफ में सब ठीक ठाक चल रहा है, तो इसीलिए अगर हो सकेगा तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई भी आपके मन में अगर कोई सवाल हो या कुछ भी हो मुझसे रिलेटेड या मेरी फैमिली या कुछ से भी। अभी हम नए घर में भी शिफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, इस स्टोर पे मतलब एक बड़ी सी गणेश जी रखे हुए थे, तो देख के इतना अच्छा लग रहा था, मैंने तो अथर्व की एक फ़ोटो भी ले ली, और ये देखो अथर्व इतना हैप्पी है। तो चलो मेरी बात रह गई थी, सॉरी। तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और आज ही हमारे सोसाइटी में कार्निवल भी था, और जैसे कि नया सोसाइटी है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे होता रहता है। और मैं आपको सच बताऊँ, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता चलता है। ग्रुप पे मैसेज आते हैं, बट मेरे पास मैं जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई तीर मारती हूँ, कितनी बिज़ी रहती हूँ, बट हाँ मैं रहती हूँ बिज़ी। और यहाँ पे देखो अदर एंजॉय कर रहा है। तो अभी मैं शाम को घर पहुँची थी कि तक पिंकी दी का मैसेज आ गया था कि आज सोसाइटी में कार्निवल है, चलेगी ये वो। तो मैंने बोला कि चलो अच्छा ठीक है, आके नीचे देख करके आते हैं। तो यहाँ पे ये देखो मतलब छोटे छोटे स्टॉल लगा करके बहुत सारे लोग बाहर से आए हुए थे, कोई साड़ियों का, कोई सूट का, कोई खाने पीने का भी बहुत सारा आइटम था। झूले थे बच्चों के लिए, और ईयर रिंग्स, ज्वेलरी, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे देखो पिंकी थी, यहाँ पे हम लोग यहाँ देख रहे थे कि भाई ये क्या बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये कद्दू का खीर बना के बेच रहे थे। तो मैंने और पिंकी दी ने सोचा था कि अभी मतलब एक काम करते हैं, जब हम लोग यहाँ से चलने लगेंगे फिर इसको हम लोग पैक करा के घर ले चलेंगे। तो घर पे पापा भी खा लेंगे, मैं भी एक टेस्ट कर लूँगी। तो 2 मैंने लिया था और एक पिंकी दीदी ने लिया था। और यहाँ पे सूट के कपड़े थे, और मतलब साड़ियाँ थीं, बहुत सारी चीज़ें थीं। यहाँ पे देखो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, जंपिंग वाला है, बहुत सी चीज़ें। ये देखो ज्वेलरी का है। तो बस हम लोग ये सब देख रहे थे, मगर मैं आपको सही बताऊँ हम लोग को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। जो पसंद आ रहा था उसका रेट इतना हाई था, इतना हाई था ना कि मुझ पूछो मत। मतलब एक ईयरिंग मुझे पसंद भी आया, और उसका रेट ये लोग 900 बता रहे हैं। बताओ मतलब जो ईयरिंग मुझे बाहर 200-300 रुपये की मिल जाएगी आर्टिफिशियल, उसका ये लोग हमें रेट बता रहे हैं 800-900 रुपये। तो ये तो बहुत बड़ा चूतियापा था हमारे लिए, तो इसलिए हम लोगों ने नहीं लिया। बस हम लोग देखे और बस हाँ कद्दू का खीर ले लिया, और एक और चीज़ लिया था। हाँ जो नमकीन होता है ना, जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है, क्या कहते हैं यार उसको, करेला चिप्स था, और भी वैरायटी के चिप्स थे, चीज़ें थी। तो वो हम लोगों ने लिया था, मैंने भी लिया था, पिंकी दी ने भी लिया था। यहाँ पे अब बहुत सारी भीड़ है, सोसाइटी के जितने भी लोग हैं मुझे लग रहा है सारे के सारे ही नीचे उतर आए हैं। तो अच्छा भी है, बिल्कुल वैसा फील हो रहा था जैसे मेला वेला लगता है ना, तो वैसा था। और बस हम घूम घूम के देख रहे थे कि क्या ऐसी चीज़ है जो कि हमारे लेने लायक है। मगर एक चीज़ बड़ी अजीब लगी यार, मतलब जो चीज़ पसंद आ रही है उसको इतना महंगा कर दे रहे हैं, इतना महंगा कर दे रहे हैं ना कि मतलब मन ही हट जा रहा है वहाँ से। जो चीज़ें अगर आपको कहीं बाहर 100 रुपये की मिल जाएगी, वो उसको डायरेक्टली 300, 400, 500 में कर दे रहे हैं। तू रखी रहे ना, और चीज़ और थी, आप हमारे हाथ में कैश देख रहे होंगे, यहाँ पे जी पे नहीं चल रहा था, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। वो तो भगवान का शुक्र है भैया कि मैं कैश ले करके आई थी, वरना तो हम कुछ ले ही नहीं पाते। तो भाई कैश से सारी चीज़ें खरीदे थे। मैंने अथर्व के लिए पॉपकॉर्न खरीदा था, और यहाँ पे अथर्व देखो जंपिंग कर रहा है, कितना हैप्पी है। तो बस यही था कार्निवल, और आज का अथर्व का भी यही शॉपिंग था। तो बच्चा खुश, मैं भी खुश। हम दोनों के ही हाथ में पैकेट देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कद्दू वाला जो खीर था वही ले लिया था, हम लोगों ने पार्सल करवा लिया था। तो चलो अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अपना फैमिली का ख्याल ज़रूर रखें।